अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। तो व्हाट्स अप बडीज, गेम ऑफ थ्रोन्स की एक और हमें स्पिन ऑफ सीरीज अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स उसका टीजर ट्रेलर देखने को मिल चुका है। वैसे बाय द वे ये जो हमें देखने को मिला है ट्रेलर से तो कम था नहीं। आई डोंट नो कि अब इसका जो ट्रेलर आएगा उसमें ये लोग और क्या मजीद रिवील कर देंगे। तो टीजर जो है ना हमें इसका देखने को मिल चुका है। इस वाली वीडियो में मैं इस टीजर के बारे में बात करूंगा, कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा और इस ओवरऑल सीरीज के बारे में बात करूंगा। हमें जो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गई, हाउस ऑफ ड्रैगन हो गए, इसके जो कैरेक्टर्स हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इनके जो नेम है जैसा कि फॉर एग्जांपल किंग एगोन, प्रिंस एगोन 1 2 3 4 तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस वाली वीडियो में मैं अच्छी तरह से सारी चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये जो सीरीज है ये किससे मुतालिक है, हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। अब अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स गेम ऑफ थ्रोन्स की हमें जो कि एक स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिलने जा रही है हाउस ऑफ द ड्रैगन, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं। तीसरे सीजन इस टाइम प्रोडक्शन में, वो भी हमें अगले साल देखने को मिलेगा। और अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम जो कि हमें दूसरी स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिलने जा रही है और ये वाली सीरीज भी हमें 2026 यानी कि जो अगला साल है उसके स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। और इसका जो सीजन 1 है हमें इसमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं इस वाली सीरीज पे। तो ये जो सीरीज है इसकी स्टोरी ये एक प्रीक्वल सीरीज है। हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 100 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी जो हाउस ऑफ द ड्रैगन है उससे 100 साल बाद की। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि जो इसकी स्टोरी होने जा रही है कि गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन के मिड की स्टोरी हमें दिखाई जाएगी। और इस वाला जो टाइम है काफी ज्यादा ये अगर वेस्टरोस की दुनिया में हम लोग अभी से चले जाते हैं जो कि ऑफ कोर्स अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि 2026 इज गोइंग टू बी अबाउट द वेस्टरोस। तो ये वाला टाइम काफी ज्यादा जो है ना हमें यूनिक टाइम देखने को मिलता है क्योंकि जो टारगेरियन डायनेस्टी है उसने तो 300 साल रूल किया है। अब इस वाली सीरीज पे आ जाता हूँ, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। हमें पता है कि जितनी भी जो सीरीज है ये जॉर्ज आर आर मार्टिन की जो बुक्स हमें देखने को मिलती है उस पर बेस होती है। और इस वाले सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ जो कि 3 नॉवेल्स होने जा रहे हैं, 3 बुक्स उस पर बेस है। पहले नॉवल का नाम है हेज ऑफ नाइट, सेकंड का द सोन स्वॉर्ड एंड तीसरे का नाम है द मिस्ट्री नाइट। इन तीनों नॉवेल्स पे ये जो सीरीज है बेस होने जा रही है। अब मैं बात कर रहा था थीम के बारे में। सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को डिटेल्स बता दूं, उसके बाद मैं ट्रेलर पर आऊंगा ताकि आप लोगों को ना अच्छी तरह से सारी चीजें समझ आ जाए। तो इसकी जो थीम होने जा रही है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज इफ यू कंपेयर इट टू गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन। क्योंकि ये जो दोनों सीरीज थी ये किसके मुतालिक थी कि कौन राज करेगा, यानी कि जो आयरन थ्रोन है उस पर कौन बैठेगा। हमें फैमिलीज की लड़ाई देखने को मिलती थी यानी कि ड्रैगन्स आ जाते थे, मतलब प्योर बैटल वाली हमें चीजें देखने को मिलती थी। मगर अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स जो कि होने जा रही है ना, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ग्राउंडेड टाइप ऑफ सीरीज, एक कैरेक्टर ड्रिवन टाइप, फ्रेंडशिप टाइप हमें स्टोरी दिखाई जाएगी। हो सकता है हमें इसमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिल जाए जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी अपीयर हुआ था। अब ये ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, वेल इसके लिए आप लोगों को जो है ना वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसकी स्टोरी पे, क्योंकि स्टोरी अगर आप लोगों को समझ आ गई ना, आप लोगों को ये वाली पूरी सीरीज ही 2 मिनट में समझ आ जाएगी। तो कहानी ऐसी होती है, हमें जो है ना एक आदमी देखने को मिलता है, या अगर मैं बोलूं एक लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम होता है सर ड्यूंकन लीग्रैंड। ये जो है ना हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक स्लम एरिया में रहता है वेस्टरोस के बिल्कुल साथ। हमें जो कि एक स्लम देखने को मिलता है यानी कि जो काफी पुअर इलाका होता है वहां पे हमें एक लड़का देखने को मिलता है। मगर जो लड़का होता है ना इसके अंदर एक चीज होती है, होता तो ये पुअर है, इसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी हमें बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिल रहे होते हैं। हमें इसके पास एक जज्बा देखने को मिलता है। और वेस्टरोस में काफी ज्यादा वहां पे नाइटहुड होते हैं, हमें नाइट्स देखने को मिलते हैं। एक वहां पे टर्म यूज होती है स्क्वायर, और बेसिकली ये होता है कि अगर जो है ना किसी ने आपको स्क्वायर बना दिया है तो आप उसके साथ रहोगे, यानी कि वो आपको ट्रेन करेगा और आप उसके साथ रहोगे, उसकी मदद करोगे डिफरेंट वॉल में। जब वो जाएगा बैटल में लड़ने जाएगा, यानी कि जो नाइटहुड है अगर बैटल में लड़ने जा रहा है तो उसको आर्मर पहनाने में, उसकी जो सोर्ड है उसको पूरी तरह से तेज करने में, यानी कि उसकी मदद करेगा। तो हमें यही स्टोरी देखने को मिल रही होती है कि कैसे सर आर्यन ऑफ पेनिट्री होते हैं इसको ट्रेन करते हैं, और यहाँ पर जो सर ड्यूंकन दी टेर होता है ये उसका हमें स्क्वायर देखने को मिलता है। तो कहानी ऐसी जाई जाती है काफी सालों बाद, जो इसके हमें नाइटहुड देखने को मिल रहे होते हैं, यानी कि जिसका ये स्क्वायर होता है सर आर्यन ऑफ पेनिट्री, उसकी डेथ हो जाती है और
उसके बाद कैसे ये नाइटहुड तो पूरा बना हुआ होता नहीं है, मगर इसके पास ट्रेनिंग तो पूरी होती है, मतलब ऑफिशियली ये नाइटहुड बना हुआ नहीं होता। अगर आप लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन याद है, फिनाले सीजन, तो उसमें हमें दिखाया गया था कि कैसे जो सर जेमी लैनिस्टर होता है वो किसी को जो है ना यहाँ पर इधर नाइटहुड बना रहा होता है, मगर ऑफिशियली ये बना हुआ नहीं होता। क्यों नहीं बना होता? क्योंकि उससे पहले ही इसका जो मास्टर होता है, यानी कि जिसका हमें ये स्क्वायर देखने को मिल रहा होता है, सर आर्यन ऑफ पेनिट्री, उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद काफी सालों बाद की हमें इधर कहानी दिखाई जाती है कि कैसे इसके पास एक बॉय आता है। अब ये जो लड़का है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना एग कह के इधर बुलाते हैं। अब ये क्यों बुलाते हैं उसके बारे में आगे जाके हम लोग बात करेंगे। ये जो लड़का है ना, ये इसके पास आता है और ये इससे कहता है कि ना मैं जो हूं ना तुम्हारा स्क्वायर बनना चाहता हूं, और कैसे मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, और मैं तभी बनूंगा अगर जो है ना तुम मुझे अपने साथ यहाँ पर वेस्टरोस में पूरा ले जाओ, मुझे तुम घुमाओ, जो बैटर्स होती है ना उसमें लेके जाओ। और ये उसके साथ जो है ना इधर चला जाता है। पहले तो यहाँ पर सर ड्यूंकल दी टेल नहीं मानता, मगर किसी भी तरह से करके इसको वो अपने साथ ले जाता है। और ये हमें इस वाली सीरीज में देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को काफी ब्रीफली इधर बताया है, मगर ये ओवरऑल सीरीज इसी के बारे में होने जा रही है। और काफी ज्यादा मशहूर जो है ना इसको इधर नाम दिया जाता है टेल्स ऑफ डंक एंड एग। तो ये जो है ना हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा कि कैसे जो है ना इन दोनों की हमें फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, काफी ब्यूटीफुल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये इसकी थीम होने जा रही है। हम बात करते हैं सबसे मेन चीज की, ये जो एग देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली ये जो एग है ये हमें इसका निकनेम देखने को मिल रहा है। और ये एक्चुअली में कौन है? ये एक्चुअली में एक आगे जाके फ्यूचर में जाके किंग बनने जा रहा है, जिसका नाम होने जा रहा है किंग एगोन 5। यस 5 इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी हमें एगन नामी देखने को मिला था, तो नंबर से जो है ना वो लोग इसको ऐसे तशबीह देते हैं बुलाने के लिए। तो किंग एगोन 5, तो एक्चुअली में ये जो हमें बच्चा देखने को मिल रहा है, ये हमें एक लैनिस्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हाउस लैनिस्टर है उसका हमें ये देखने को मिल रहा है। और आप लोगों के ज़हन में भी सवाल होगा कि अगर तो ये मतलब हमें शाही खानदान का देखने को मिला है, तो ये उधर स्लम एरिया में क्यों कर रहा है? तो मैं इस रीजन में नहीं जाऊंगा, स्टोरी का जो है ना सीरीज का हम लोग इधर वेट करेंगे, मगर हमें इसकी ये जो है ना इधर सबसे बड़ी स्टोरी दिखाई जा रही है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ट्रेलर पे। अब आप लोगों को जो है ना अच्छी तरह से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसका जो ट्रेलर है, इसकी स्टार्टिंग ही हमें देखने को मिलती है सर ड्यूंकल दी ग्रैंड से। और बाय द वे सबसे पहले तो मैं इधर एक्सेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। कास्टिंग तो यहाँ पर काफी ज्यादा सुपर्ब है। यहाँ पे जो सर ड्यूंकन है उनका जो एक्सेंट है वो मुझे तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट टाइप देखने को मिल रहा है, जो कि सूट तो यहाँ पर कर रहा है। तो इसकी कहानी हमें वहीं से स्टार्ट होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है ना ये ग्रेव पे जा रहा है और ये दफनाने जा रहे हैं, नन अदर देन किसको? हमें जो इसका मास्टर देखने को मिल रहा है सर आयरन ऑफ पेनिट्री। उसके बाद हमें टीजर ट्रेलर में आगे जाके और भी शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिधर जो सर ड्यूंकन होता है यानी कि डंक होता है, अब मैं इसको जो है ना इधर शॉर्ट नेम यानी कि डंक कह के बुलाऊंगा, वो जो है ना इधर बैटर्स में जा रहा होता है, क्योंकि है तो वो इन दी एंड नाइट ही ना, बैटर्स में तो उसको जाना पड़ रहा होता है। और कैसे वो बैटल में जा रहा है, उसको जीत रहा है। हमें काफी ज्यादा ईस्टर एग्स भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले इधर एक हमें नेम का जिक्र हुआ है, जिसका यहाँ पर नाम है, उससे जो है ना एक आदमी कहता है आर यू बेरल टारगेरियन। अब यहाँ पर बेरल टारगेरियन कौन था? तो ये भी हमें जो है ना किंग देखने को मिलता है, जो कि इस टाइम का यानी कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स से 100 साल पहले का टाइम है, इससे भी काफी पहले के टाइम का हमें एक किंग देखने को मिलता था। और एक मैं इधर फैक्ट बताना चाहूंगा, जो बेरल टारगेरियन है, आप लोगों को वो याद तो होगा कि जिसमें जो सर्सी लैनिस्टर होती है उसने ब्लास्ट कर दिया था पूरी बिल्डिंग को। तो एक्चुअली में वो जो हमें देखने को मिल रहा था वो बेरल टारगेरियन ने ही उधर कंस्ट्रक्ट किया था। मुझे लगा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और इसके बाद हमें स्टोरी देखने को मिलती है, जो एग है वो वहां पर आ जाता है और वो उससे ये कहता है कि अगर जो है ना तो मुझे एस्टन ले जाओ, मैं जो है ना तुम्हारे इधर स्क्वायर बनूंगा। मगर ऐसा ही होगा, पहले तो वो मना कर देगा, मगर इन दी एंड यहाँ पर उसको जो है ना उसको अपना स्क्वायर इधर बनाना ही होगा। और हमें उसके बाद इन दोनों की फ्रेंडशिप देखने को काइंड ऑफ काफी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं इस कैरेक्टर पे। हमें ये जो एक और कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ये कौन है? वेल, इस वाले कैरेक्टर का हमें इधर नाम देखने को मिल रहा है प्रिंस एरियन टारगेरियन। अब ये कौन है? तो वेल ये हमें जो एग है यानी कि जिसका असल नेम एग, उसको क्यों कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे, उसके सर की वजह से, उसके पूरे हुलिया की वजह से, जिसने जानबूझ के उसने अपना ऐसा हुलिया बनाया ताकि लोग उसको पहचाने ना कि वो टारगेरियन फैमिली का है। तो हमें ये उसका भाई देखने को मिल रहा है, जो कि इस टाइम आप लोगों की स्क्रीन पर है, प्रिंस एरियन टारगेरियन। अब ये जो होने जा रहा है, ये जो है ना काइंड ऑफ
पूरा इवल कैरेक्टर है तो ये एग का भाई यानी कि जो प्रिंस एगन है हमें उसका भाई देखने को मिल रहा है, मगर काइंड ऑफ इवल कैरेक्टर है। एक तरह से इसकी ये क्वालिटी है कि ना ये कहते हैं ये सब कुछ जो इनहेरिट है ना ये मेरा ही है, आगे जाके मैं ही यहाँ पर जो है ना इस सब पे राज करूंगा। तो आप जो है ना अपीयरेंस से भी देख सकते हैं कि हमें ये काफी ज्यादा इवल टाइप ऑफ कैरेक्टर इधर देखने को मिलेगा। इसका हमें एक और भी भाई देखने को मिलता है, मगर इधर मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे मेन चीज की, जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि गेम ऑफ थ्रोन्स वाला एक कैरेक्टर हमें इस वाली सीरीज में देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज नन अदर देन मास्टर एमन। यस, आप लोगों को मास्टर एमन तो याद होगा जो कि हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था। तो जो मास्टर एमन है वो भी नन अदर देन ब्रदर है इस एग लड़के का यानी कि बच्चे का, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जिसका मैंने आप लोगों को नाम बताया एक्चुअली में है प्रिंस एगन। तो यस, आप लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स में जो कैरेक्टर दिखा था मास्टर एमन वो एक्चुअली में इसका भाई ही है। ये काफी ज्यादा आप लोग अगर कह रहे क्लोज कनेक्शन है जो कि हमें अभी तक देखने को मिल रहा है। अब हमें मास्टर एमन देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा इस वाली सीरीज में, मगर देखने को मिल भी सकता है और क्यों नहीं मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि इसका ब्रदर है। तो ये भी एक काफी ज्यादा अच्छा ईस्टर एग है। और उसके बाद हम आगे जाके ट्रेलर में यही देखते हैं कि कैसे जो है ना हमें उधर टारगेरियन के फ्लैग्स भी देखने को मिलते हैं, बैनर्स भी देखने को मिलते हैं, इसके भी काफी ज्यादा शॉट्स हैं। और एक और मैं इंपॉर्टेंट सीन के बारे में बात करूंगा, ड्रैगन्स। नाउ मैंने बोला कि हमें ड्रैगन्स तो नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि इस टाइम तक जो ड्रैगन्स थे वो कंप्लीटली खत्म हो चुके थे, जो कि हमें एक्चुअल में देखने को मिल रहे थे। तो अभी भी मतलब लोग जो है ना हमें जो डिफरेंट फेस्टिवल्स देखने को मिल रहे हैं उसमें लोग ड्रैगन्स के यहाँ पर जो है ना उन लोगों ने चीजें बनाई हुई है। तो इसका मतलब कि लोग अभी भी जो है ना उनको इधर मानते हैं, हमें उसका भी इन्फ्लुएंस इधर देखने को मिल रहा है। और काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि हमें इस दौर में ड्रैगन्स ना थोड़े इवल क्रीचर के तौर पर इन रियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद हमें कोल कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसका इधर नाम है टेंसिरे। और ये भी जो कैरेक्टर है ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हमें इन दोनों का भी जो स्टोरी है ना ये भी इधर दिखाई जाएगी। और इसके अलावा हमें और भी ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन शॉट्स देखने को मिले, बैटल के शॉट्स देखने को मिले हैं, जिधर जो एग होता है वो इसके साथ कंप्लीटली जा रहा होता है, इससे सीख रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक शॉट देखने को मिल रहा होता है कि ना ये फाइट किसी से कर रहा होता है। और हमने ऐसी फाइट जो है ना हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी देखी थी, और कैसे इस फाइट में इसके मुंह पे काफी ज्यादा बड़ा जो है ना वेपन का थोपड़ा इधर लग जाता है और ये उसके बाद गिर जाता है। और हम देखते हैं कि एग भी फटाफट वहां पर इसको उधर बचाने के लिए आ जाता है। तो ये जो है ना हमें इस वाली सीरीज में इधर इन चीजों के बारे में दिखाया जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो सीरीज होने जा रही है इसकी जो थीम होने जा रही है, मैंने जैसे कि बोला कि कंप्लीटली ऑपोजिट होने जा रही है। हमें थोड़ी फनी चीजें भी देखने को मिलेगी, मगर मैं होप करता हूं कि उतनी ज्यादा फनी चीजें भी हमें इस वाली सीरीज में ना देखने को मिले। मतलब देखने को मिले ऑफकोर्स यहाँ पर एक बॉय और एक नाइट का रिलेशन है तो थोड़े जोक्स तो होंगे, मगर जो है ना काफी ज्यादा वो अच्छे इधर लगेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।